वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम जुपिटर इन सेकंड हाउस की बारे में बात करेंगे। हमारी सीरीज जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस के अंदर ये हमारा सेकंड एपिसोड है और इसके आगे बढ़ने के लिए हम ये समझेंगे पहले कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है और सेकंड हाउस किसी भी चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो ये हमारा मेजर मैक्सिमम एरियाज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अगर हम चाहे बात करें मैरिज की, चाइल्ड बर्थ की, हैप्पीनेस की, ग्रोथ इन लाइफ की, इन सब चीज़ों का जो कारक है वो आपका जुपिटर है। ये आपके हॉरिजन को एक्सपैंड करता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज और किसी भी तरह के फाइनेंसिस के का भी कारक जो है आपका जुपिटर है। फीमेल्स के लिए हस्बैंड का कारक जुपिटर है। कारका ऑफ ऑप्टिमिज्म है। अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशंस में हैं, तो ये वो प्लैनेट है जो आपको वहाँ से बाहर लेके आएगा। विजडम एंड नॉलेज के लिए भी हम जुपिटर का ही वही लेते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल मोटिवेशंस के लिए, किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जो कारक है वो जुपिटर लिया जाता है। साथ ही साथ हमारी एंशियंट नॉलेज, आपके सभी वेदों की, चारों वेदों की नॉलेज या अदर आपकी नॉलेज जो एंशियंट है वो सब भी जो है जुपिटर के थ्रू ही देखी जाती है। हमारे एंसेस्टर्स का के थ्रू जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो उनके नॉलेजेस हैं, उसको भी हम जुपिटर के थ्रू ही देखते हैं। एंड सभी तरह के ज्योतिष या ऑकल्ट साइंसेस की जो नॉलेज है वो भी जुपिटर के थ्रू ही देखी जाती है। अब अगर ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस है हमारा कुटुंब स्थान, हाउस ऑफ वेल्थ एंड सेविंग्स है। ये आपके माउथ एंड फेस को भी रिप्रेजेंट करता है। एबिलिटी टू स्पीक के बारे में बात करता है, एबिलिटी टू ईट के बारे में बात करता है और साथ ही साथ व्हाट यू लाइक टू ईट इसके बारे में भी बात करता है। साथ ही सेकंड हाउस जो है वो आपकी सेकंड मैरिज को दिखाता है। फर्स्ट मैरिज आपके सेवंथ हाउस से देखते हैं और सेकंड मैरिज हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस हमारा मार्ग का स्थान भी है, जिससे हम डेथ इन्फ्लेक्टिंग, जहाँ पे जब प्लैनेट्स बैठते हैं तो ड्यूरिंग देयर दशाज एंड ऑल उस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जुपिटर जो है अगर सेकंड हाउस के अंदर बैठता है, देन दिस जुपिटर इज ए वेरी इंटेंसिफाइड जुपिटर। ये लाइक इट इज़ ए कुटुंब स्थान एंड ये अपने हॉरिजन को एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। एक्सपेंशन है जुपिटर की, मतलब एक जो ट्रेंड है उसका जो एक नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सपैंड करता है। तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे नेटिव्स का जो फैमिली है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, वो दोनों फैमिलीज उनकी काफ़ी बड़ी होती हैं। यह मनी, आपका जो वेल्थ एंड सेविंग का भी स्थान है। ऐसे केसेस के अंदर ऐसे नेटिव्स को एक बहुत हंगर है टू गेट द नॉलेज, विजडम एंड नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। इसमें नॉट नेसेसरली कि दे विल हैव ए बिग अमाउंट वेल्थ, बट दे विल ऑलवेज हैव सफिशिएंट अमाउंट जहाँ पे उनको कभी कमी महसूस नहीं होगी। एंड दे विल हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ अर्निंग दैट मनी। Whether they will have good amount savings and all, that is other planets also will define, और second house lord कहाँ जा रहा है, बाकी क्या चीज़ें हैं, but they will definitely have very good knowledge about how to earn money। क्योंकि उनकी जो एक हंगर है ना इसकी टू नो अबाउट इट कि फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे काम करता है, फाइनेंसिस कैसे काम करते हैं, तो वो उस बारे में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ड्यूरिंग देयर दशा, अगर यहाँ पर आपका एक मतलब जुपिटर अपने घर में है, फ्रेंडली हाउस में है, एक्सॉल्टेड है, तो इस पीरियड के अंदर आप कह सकते हैं कि ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ दे एक्वायर। बट वन थिंग इज टू बी नोटेड, नॉट नेसेसरली कि दे विल अर्न दैट,
बट दे विल गेट दैट। कहीं से भी हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी हो जाए उस समय लेडी की, एंड शी गेट्स एन वेरी वेरी रिच हस्बैंड। अगर आपका अच्छा एक्सॉल्टेड जुपिटर है आपके सेकेंड हाउस के अंदर, देन यू आर श्योर टू गेट ए वेरी रिच हस्बैंड। ये भी एक उसकी ट्रेंड है कि वो आपको, क्योंकि इट इज़ ए कारका फॉर योर हस्बैंड ऑल्सो, but it also gives a delayed marriage because being its exaltation in the second house, which is the 8th from your 7th house। तो ऐसे केसेस के अंदर इट इज सीन कि मैरिज डिलेड है, लेकिन मैरिज जो है वो बहुत ही रिच हस्बैंड के साथ आपकी होती है। नाउ जुपिटर हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि वो अपनी 5वीं दृष्टि देते हैं, 7वीं देते हैं, 9वीं देते हैं। तो जो 5वीं दृष्टि है जुपिटर की, वो आपके छठे घर के ऊपर है। आपका छठा घर जो है वो आपके एनिमीज का है, कॉम्पिटिटर्स का है, डिसीज का है, लोन्स का है। तो ऐसे केस के अंदर इट इज सीन कि इट ऑल्सो एम्प्लीफाइज योर कॉम्पिटिटर्स एंड योर दिस एनिमीज ऑल्सो। और आपके जो एनिमीज हैं वो भी बहुत नॉलेजेबल एंड विजडम के साथ होते हैं। तो यू गेट लॉट ऑफ ग्रेट कॉम्पिटिशन इन सच केसेस। इट इज़ नॉट एन ईजी प्लेसमेंट इन द सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एनिमीज। एंड ऑल्सो इट इज़ सीन कि जो सच नेटिव्स जनरली हैव दिस काइंड ऑफ कि कभी सिर में दर्द है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे उनको प्रॉब्लम रहती है, फिजिकल डिसीज की भी, क्योंकि जुपिटर बाय इट्स नेचर एम्प्लीफाइज द सिचुएशन प्लेस जहाँ पे भी उसकी दृष्टि जाती है और जहाँ पे वो बैठता है। तो जब उसकी दृष्टि छठे घर पे आ रही है तो छठे घर के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट एम्प्लीफाइज दो थिंग्स ऑल्सो। और सच नेटिव्स हैज टू फेस ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग फॉर सच नेटिव्स कि जब छठे के अंदर इट इज़ ए हाउस ऑफ लोन्स, डेट्स ऑल्सो, and if they try to take that loans and all, they can get into great financial issues also। वो उनके लोन्स भी बढ़ सकते हैं और इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और से 7वीं दृष्टि जो है जुपिटर की वो आपके 8वें घर पे है, विच इज़ ए वेरी गुड दृष्टि, क्योंकि 8वां घर जो है हाउस ऑफ मिस्टिक है, सीक्रेट्स है, ऑकल्ट साइंसेस है। और ऐसे नेटिव्स का एक नेचुरल बहुत इंटरेस्ट होता है ऑकल्ट साइंसेस में के बारे में, उसके बारे में पढ़ने में, विजडम एक्वायर करने में। इवन इफ सच नेटिव्स टेक एज एन प्रोफेशन, एज ए रिसर्चर और एज एन ऑकल्ट साइंस के अंदर, दे आर वेरी सक्सेसफुल। इसके बहुत से लोग देखे, एस्ट्रोलॉजर्स हैव बीन सीन कि उनके दे आर वेरी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर्स बाय हैविंग इफेक्ट सेकेंड 8वें घर की जो दृष्टि होने के कारण ऑकल्ट साइंसेस की एक नॉलेज जो है उनको बहुत ज़्यादा होती है। मिस्टिक नॉलेज के अंदर उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। दे वांट टू डीप डिग इनटू द थिंग्स। रिसर्च के फील्ड्स के अंदर वो बहुत एंजॉय करते हैं एंड दे डू वेरी गुड इनटू दीज थिंग्स। सो दिस इज़ अ प्लेसमेंट जो कि रिसर्च के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ही अच्छी है, बिकॉज दे हैव ए हंगर टू एक्वायर नॉलेज। एंड यहाँ से जो भी जिस तरह के भी नॉलेज 8 को जो है, इट हेल्प्स देम टू एक्वायर दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो इट इज़ ए नॉलेज विच दे टेक एज ए स्पिरिचुअल को उससे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज़ ए कारका फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। क्योंकि 9th का जो लॉर्डशिप कार आपने कालपुरुष कुंडली में देखा है कि 9th का जो हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, उसकी लॉर्डशिप जो है वो जुपिटर के पास होती है। तो वो भी उसके इनबिल्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं जुपिटर के जो आपको शो करते हैं। और यहाँ से 8th के ऊपर होने से, वो सब मैच होने से, इट बिकम्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज फार एज रिसर्च, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेटर्स, स्पिरिचुअल प्रीचर्स, ये सब जो रिलेटेड हैं उससे वो देते हैं। इसकी जो 9वीं दृष्टि है जुपिटर की वो आपके 10वें घर के ऊपर आती है। इट इज़ नॉट ए वेरी कंफर्टेबल या गुड दृष्टि, बट नॉट बैड ऑल्सो, इन द सेंस कि जो 10वां घर है वो जुपिटर का कालपुरुष कुंडली के अंदर आपके डेबिलिटेशन का घर है, विच वेयर जुपिटर इज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल। बट स्टिल जो
प्रोटेक्शन कैरियर की आपको मिलती है, विजडम एंड नॉलेज यू एक्वायर अबाउट दैट दिस थिंग, योर अबाउट योर कैरियर, एंड फिलॉसफीज जो आपकी लाइफ के लिए हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट द हाउस ओनली फॉर प्रोफेशन, ये हाउस आपका कर्म स्थान भी है। तो जो एक लाइफ की फिलॉसफी है जीने की कि कैसा होना चाहिए क्या है, उसमें जो एक स्पिरिचुअल टिंच आता ही आता है। एंड वन मोर थिंग इट इज़ सीन कि ऐसे नेटिव्स कि जहाँ पे वो काम करते हैं उसके आसपास कोई ना कोई स्पिरिचुअल एंटिटी होगी, लाइक कोई मंदिर होगा, गुरुद्वारा होगा, समथिंग विल बी नियर टू देयर प्रोफेशनल प्लेस वेयर दे वर्क, कि जुपिटर के एस्पेक्ट के कारण। एंड लेकिन जो एक ऐसे केसेस में देखा है कि जो इनके जो को वर्कर्स हैं इनके साथ, या जहाँ पे ये मतलब जो भी इनका प्रोफेशनल सर्कल होता है, दे आर वेरी हेल्पफुल टू देम, they always try to be in a good relations with them, and they try to grow together with them, and also they have a nature of helping everyone in the professional area and whatsoever like in that area. एंड उधर से उनका कॉम्पिटिटर जो हाउस है वो एक मतलब दे गेट ए वेरी विजडमफुल जो कॉम्पिटिटर्स हैं, और यहाँ पे वो खुद हेल्प भी करते हैं। दिस बिकम समथिंग डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग एंड दे डोंट हैव ए नेचर कि आप अपनी नॉलेज को अपने तक ही रखेंगे या स्प्रेड नहीं करेंगे या उसको शेयर करने में आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज इट हैज़ अ नेचर ऑफ एक्सपैंडिंग, फैलने मतलब एम्पलीफाई करते हैं हर चीज़ को। सो इट मतलब जनरली ऐसे केसेस के अंदर उनको कंपटीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फेस करना पड़ता है जुपिटर को, बीइंग प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस। इस एपिसोड के अंदर जुपिटर की प्लेसमेंट इन सेकेंड हाउस के लिए इतना ही एनालिसिस। अगर आपका जुपिटर भी सेकेंड हाउस के अंदर है एंड यू रिलेट योरसेल्फ विद दिस एनालिसिस, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।